हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। ठीक है, यस, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जैसा कि MR100 आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ठीक है, आज इसका 4th पार्ट होगा। आज इसका लेक्चर नंबर 4 होगा। जो लोग फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो वो 3 लेक्चर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आप लोग कवर कर सकते हैं। आज आपका ये जो लेक्चर होगा वो आपका 4th लेक्चर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग कवर कर सकते हैं पीछे से। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे, आज जो इसमें मैं प्रॉब्लम की डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ वो बेसिकली आपकी डिस्टिलेशन की प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर देंगे डिस्टिलेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्टिलेशन की प्रॉब्लम रहेंगी, लगभग 3 से 4 सेशन आपके डिस्टिलेशन के चलेंगे, क्योंकि यहां से सवाल इस बार 2 पूछे गए हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपके सवाल एक तो मिनिमम पूछे जाना है। 2 नंबर तो यहां से फिक्स है हर सिचुएशन में, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं और 1 नंबर 5-5 नंबर तक का डिस्टिलेशन इन करंट ईयर में पूछा गया है। इसी बार 2 क्वेश्चन आपके डिस्टिलेशन से पूछ रखे हैं। ठीक है, एक डिजाइनिंग से पूछ लिया था, एक आपका ऑपरेटिंग लाइन से यहां से पूछ लिया था, फ्रैक्शनेटर कॉलम से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के इसी ईयर पूछे गए। तो डिस्टिलेशन को हम लोग थोड़ा 2 से 3 सेशन में करेंगे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 नहीं तो मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे हम लोग डिस्टिलेशन के। ठीक है, सो दैट एक अच्छी पकड़ बन जाए, कोई भी सवाल आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। राइट, चलो फिर मैं यहाँ से सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग अपने व्याप पर सारे लोगों को शेयर कर दो और सभी लोगों को बता दो, सो दैट सारे लोग सेशन को अटेंड कर पाए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। तो आई एम मनीष राजपूत। अचीवमेंट की बात करूंगा तो 5 times गेट क्वालिफाइड, यू कैन सी हियर। ठीक है, 5 times गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL Bangalore in 2019, selected in the HURL in 2021, MTech completed from IIT Guwahati। ठीक है, तो दिस द माय अचीवमेंट और दिस द माय रेफरल कोड। यू कैन यूज दिस कोड ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। जब भी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करेंगे तो आप लोग इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। करंट में आप लोगों के पास जो बच्चे अभी फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि सर मेरे को फ्री ट्रायल लेना है, ठीक है, आपका 7 डेज का जो फ्री ट्रायल चल रहा है, ठीक है, आपको वो लेना है तो आप लोग अभी इस आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, 12 तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 9 to 12। ठीक है, 12 तारीख से पहले आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के 4 पॉइंट है। ठीक है, एक क्या है, आप कोड को स्कैन कर सकते हैं, या जो मैंने यहाँ पे लिंक पिन करवा रखी है आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। 2 चीजें। और तीसरा पॉइंट ये कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड है तो वहां पे मैंने लिंक इसका दे रखा है, वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन करेंगे, जो लोग प्लस के सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं वो लोग अपनी क्लास या जूनियर में सर्कुलेट कर देंगे। दूसरा क्या है कि आपको एक गोल अपना चूज करना पड़ेगा, तो आप गेट ESE गोल चूज कर लेना। तीसरा क्या है, उसमें काफी गोल आएंगे तो आप गेट एंड ESE सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक्टिवेशन कोड आप लोगों को यहाँ पर मांगेगा, तो एक्टिवेशन कोड आप लोग यूज कर लेंगे। एक्टिवेशन आपको कोड यूज करना होगा MR100। ठीक है, एक्टिवेशन आप कोड यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, MR100 आप एक्टिवेशन कोड यूज कर लेंगे तो ये आपका जो थीम है ये आपका जो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे कोर्स, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं, इजी स्टेप हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। स्कैन करना है, स्कैन कर लो, अदरवाइज लिंक भी यहाँ पे पिन करवा रखी है, आप उस पर पिन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एक काम करेंगे, ठीक है, अभी आपकी प्लस पर एक चीज कर लेंगे, 7 दिन के अंदर आप स्टेबिलिटी का देख सकते हैं पार्ट। ठीक है, जो कंट्रोलर में मैं स्टार्ट करूंगा कल से स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कल से आपकी कंट्रोलर में स्टार्ट होगी स्टेबिलिटी एनालिसिस, तो आप लोग वहां से कंटिन्यू कर लो। तो यूट्यूब पर मैंने स्टेबिलिटी वाला पार्ट स्किप किया था, तो उसको आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फ्री ट्रायल वाले पार्ट में स्टेबिलिटी वाला पार्ट लाइव मेरे साथ कवर कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मतलब 2 नंबर का यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन करने वाले हैं वो लोग ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए यस, ये एक बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ है। जिन लोगों ने बच्चों ने इनरोल नहीं किया वो लोग इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड MR100। ठीक है, अगेन एक और आप लोगों का सब्जेक्ट चल रहा है यूनिट, ये आपका 1 जून से मैंने कंट्रोलर स्टार्ट किया था, कंट्रोलर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स की बात कर ली थी, एक दिन रिवीजन भी कर लेंगे। आज हम लोगों ने कंप्लीट आपका सेशन न्यूमेरिकल वाला था, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करी है। राइट, चलो एक और इसरो का एग्जाम अभी कुछ दिन पहले हुआ था, तो जिन लोगों ने इसरो का एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, उनको लगता है कि सर आगे चल के मैं बार्क दूंगा, इसरो दूंगा, तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग इसी चैनल में जाकर देख लेना जाके, ठीक है, लिंक पे चले जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट और वीडियोस में चले जाना, तो वीडियोस में पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये क्वेश्चंस हैं। अदरवाइज टेलीग्राम में जुड़े होगे तो ऊपर आप सर्कुलेट कर लेना, अपने स्क्रॉल कर लेना, तो ऊपर लिंक पड़ा होगा, तो वहां से भी क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, सारे लोग आगे। यूजर इज नॉट अवेलेबल आ रहा है पार्थ, ऐसा आ रहा है क्या? तो आप वहां पे काम करो, एक न्यू नंबर से एक्टिवेट करो। ठीक है, हो सकता है आपने पहले जो रजिस्टर नंबर ऑलरेडी हो उससे एक्टिवेट कर रहे हो, तो हो सकता है ना आए। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक न्यू नंबर ले लेंगे, कोई भी फैमिली का एक नंबर ले लो, उससे एक्टिवेट करो। ठीक है, वहां से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, चलो भाई यहां से जस्ट मैं बात करता हूं, तो ये तो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे।
ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए। तो कल हम लोगों ने 22 तक अपनी गाड़ी को पहुंचा दिया था। कल हम लोगों ने 22 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलो नहीं 21 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया ये सवाल है, सारे लोग आराम से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में काम क्या करना है, पहले आप लोग आराम से रीड करो, अपने भी आप पे रीड करो, फिर मैं रीड करवा दूंगा तो फिर आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं नहीं चाहता अभी आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आप लोग खुद सेल्फ रीड करो, इसको सेल्फ रीड करो और बनाने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो सारे लोग सेल्फ रीड करके। चलो ये क्वेश्चन है आप लोगों को, विजुअल है, सभी लोगों को दिख रहा होगा, होप सो। आराम से रीड करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आपको गजब के कॉन्सेप्ट क्लियर करके देगा ये क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन का। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिलेशन। ये कल बच गया था, इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ट्राई दिस, सारे लोग अच्छे से रीड करेंगे अपने भी आप पे, फिर मैं तो करवाई दूंगा। आप 1 मिनट का टाइम लें और थोड़ा सोचें, सो दैट आपका थोड़ा सा माइंड आपका चलना चाहिए, दिमाग आपका चलेगा तभी काम होगा। 1 मिनट का टाइम लो और थोड़ा सा सोचो और बनाने की कोशिश करो। ऑपरेटिंग लाइन को आपको जनरेट करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन को जनरेट करना है। 1 मिनट का आपके लिए मैं टाइम दे देता हूं, सो दैट आप आराम से सोच लें, फिर मैं इसमें सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है आपका दिमाग चलना। आप नहीं दिमाग अपना चलाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 1 मिनट में थोड़ा सोच तो लो, कुछ तो कर लो। ठीक है, जल्दी से लग जाया करो आप लोग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आए पूरी एनर्जी के साथ उस पर टूट पड़ो। गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग। चलो हो गया, इतनी देर में आपने सोच लिया होगा। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत आराम से देखना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एक कोई गैस मिक्सचर है जिसमें 7% ऑफ ए है। ठीक है, कोई गैसियस मिक्सचर है जिसमें ए कितना जा रहा है, 7 मोल % है। ठीक है, सॉल्यूट इज टू बी स्क्रब्ड। स्क्रब्ड का मतलब होता है कोई भी गैसियस सॉल्यूशन को लिक्विड में डिसॉल्व कर देना। ठीक है, स्क्रबिंग कर देना इन अ पैक्ड टॉवर। ठीक है, एट द रेट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इस रेट से अपनी गैस जा रही है जिसमें से 7 मोल % ए है। ठीक है, द सॉल्वेंट ऑफ द वाटर इज फीड रेट। जो वाटर जो सॉल्वेंट है ऊपर से जो आ रहा होगा या नीचे से जा रहा होगा, को करंट होगा, काउंटर करंट होगा। ठीक है, 80 किलोमोल पर आ रहा है। द कंसंट्रेशन, ठीक है, आपकी इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रेंज इन्वॉल्व द सॉल्युबिलिटी। आपका जो भैया आपकी जो सॉल्युबिलिटी रिलेशन है, जो रिलेशन है जो इसमें स्टेब्लिश हो रहा होगा, वो इस रिलेशन से आपका सॉल्युबिलिटी वेरी कर रहा है। इट इज डिजायर्ड टू एब्जॉर्ब 98% ऑफ द ए प्रेजेंट इन द फीड। मतलब आपने जो कॉलम डिजाइन करोगे वो आप 98% तक सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करोगे, 98% तक। ठीक है, 98% तक सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करोगे। देन डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम रिलेशन। आपका डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन फॉर द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। और आपको बताना एंड द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, जहां पे बल की कंसंट्रेशन इतनी हो जाए। तो 2 पार्ट है, एक पार्ट है आपका ऑपरेटिंग लाइन निकालना और दूसरा ओवरऑल आपको ड्राइविंग फोर्स निकालना है। किस साइड लिक्विड, गैस साइड कितना प्रेजेंट है। ठीक है, गैस साइड कितना प्रेजेंट है, ये 2 पार्ट है। काउंटर करंट, देन कुछ भी ना गिवन हो तो आपको एज्यूम कर लेना है काउंटर करंट। ठीक है, देन कुछ भी ना गिवन हो तो आपको एज्यूम क्या कर लेना है, काउंटर करंट ऑपरेशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बता दो कितने लोगों से सवाल नहीं बना, यहां पे कमेंट लोग बता दो सर मेरे से नहीं बनाए, आई ट्राइड बट बन नहीं पाया। और जिन लोगों से बन गया है सर आई डिड दैट, वो लोग कमेंट कर देंगे, इतना बता देंगे कितने लोगों ने इसको क्रैक कर दिया है और कितने लोगों से क्रैक नहीं हुआ है, कितने लोगों ने बात को समझ लिया है कि करना कैसे है, करना कैसे है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है आपका दिमाग चल रहा है, आप कितना सोच पा रहे हो ये मैं जानना चाह रहा हूं। ठीक है, इनकेस आप दिमाग अपना नहीं चला रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर सवाल में नहीं हो सकता है, सवाल बने चाहे ना बने। यस, नहीं बना कोई बात नहीं, दिल खोल के बोलो सर ये दिक्कत है। ठीक है, सीखने तो आए हैं भाई, इनकेस बन जाता सब कुछ तो फिर हम सेशन क्यों देखते। ठीक है, फिर तो हम सर डायरेक्ट एग्जाम देते ना।
वेरी नाइस, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ट्राई किया, राइट। अब यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन होती, निकालते कैसे थे आपको याद होगा तो कॉलम बना लें, कॉलम बना ले, बहुत ध्यान से देखना। ऑपरेटिंग लाइन की सर इक्वेशन निकालते कौन, बड़े प्रेम से देखना। यहां से अपना 1 मानते थे और इसको हम लोग कॉलम 2 मानते थे। यहां पे जो अपना गैस जाता था वो जीएस होता था और यहां पे जो कंपोजिशन होता था वो Y1 होता था। यहां पे जो गैस आउटलेट जाती थी वो जीएस के साथ और इसका जो कंपोजिशन होता था वो Y2 होता था। बिल्कुल सही बात है। काउंटर करंट ऑपरेशन मान रहे हैं, यहां पे लिक्विड का फ्लो रेट LS होता था और जो सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है सॉल्यूट का इन द सॉल्वेंट दैट इज द X2, दैट इज द X2। यहां से जो लिक्विड जाएगा वो LS होगा, ठीक है, और यहां से जो कंपोजिशन जाएगी वो X1 होगी। यहां से जो कंपोजिशन जाएगी वो X1 के साथ जाएगी। अब हमको ऑपरेटिंग लाइन निकालना था, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग बीच से क्या कर देते थे, कट कर देते थे। सर यस, रख लो भैया, आज शाम को है 10 बजे लेक्चर, ठीक है, कोप पर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, कोप का लगा हुआ है, 10 बजे लेक्चर है, बिल्कुल परेशान मत हो, 10 बजे सेशन में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे मास ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। सर लग गया बट पार्शियली, कोई बात नहीं। अब यहां से बहुत ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे। यहां से हम क्या मानते थे, एक अननोन y, और यहां से आप एक अननोन मानते थे x, यहां से अननोन मानते थे x। और ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन जो निकालते थे, आपको ध्यान होगा तो आप यहां पे क्या लगाते थे, एक बैलेंस लगा देते थे। एक क्या लगा देते थे, बैलेंस लगा देते थे। इनकेस थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो तो इतने बीच में क्या लगा देते थे, आप बैलेंस लगा देते थे, यहां से ऑपरेटिंग लाइन निकाल लेते थे। तो यहां पे जैसे आप बैलेंस लगाओगे, लिसन वेरी केयरफुली, जैसे आप बैलेंस लगाएंगे, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो गैस फेज जीएस, ये बता दो सारे लोग, Y2 ज्यादा होगा या Y ज्यादा होगा। Y2 ज्यादा होगा, ये कैपिटल Y है, Y2 ज्यादा होगा, ये कैपिटल Y ज्यादा होगा। सारे लोग जरा बता देंगे, ये वाला कंपोजिशन ज्यादा होगा या Y2 ज्यादा होगा। एवरीवन, आई वांट कमेंट फ्रॉम एवरी स्टूडेंट, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स में कमेंट चाहता हूं, ठीक है। अरे नहीं बना कोई बात नहीं है, हम लोग ट्राई भी ना करें ये गलत बात है, ठीक है। Y विल बी ग्रेटर देन Y2, यस सर, ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इधर क्या हो रहा, स्क्रब हो रहा होगा सॉल्यूट, इधर क्या हो रहा होगा, स्क्रब हो रहा होगा, राइट। तो y विल बी ग्रेटर देन Y2, बिल्कुल सही बात है सर, y ज्यादा होगा, माइनस कम है Y2, तो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है क्वांटिटी, ये पॉजिटिव। इतना सॉल्यूट गया किधर, लिक्विड में सर, इतना सॉल्यूट गया किधर, लिक्विड में, बिल्कुल गया। लिक्विड में कितना गया होगा, x ज्यादा होगा या x2 ज्यादा होगा, प्लीज टेल मी। द वैल्यू विल बी x ग्रेटर देन x2 या x2 विल बी ग्रेटर देन x1, प्लीज टेल मी फास्ट। ये अपना x ज्यादा होगा या x2 ज्यादा होगा, इतना बता दो। x2 ज्यादा होगा या x ज्यादा होगा, बोले सारे लोग। x विल बी ग्रेटर देन, क्योंकि कंटिन्यूअसली सॉल्यूट इधर की ओर जा रहा होगा, कंटिन्यूअसली जो सॉल्यूट होगा वो किधर हो जा रहा होगा, लिक्विड साइड में जा रहा होगा, ठीक है। x2 ज्यादा नहीं होगा भैया, ये जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट प्योर होता है, सॉल्वेंट प्योर यूज करते हैं, ठीक है। फिर गड़बड़, x2 कैसे बोल रहे हो आप लोग, ये तो बातें आपको समझनी है। x2 ज्यादा नहीं होगा, इधर की ओर ट्रांसफर हो रहा है तो इधर की ओर कंपोजिशन बढ़ेगा ना, x ज्यादा होगा, x विल बी ग्रेटर देन x2 होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इधर सप्लाई हो रही है सॉल्यूट की, तो इधर सप्लाई हो रही है और ये काउंटर करंट ऑपरेशन है, तो नीचे की ओर कंपोजिशन बढ़ेगी ना लिक्विड फेज में, ठीक है। यहां पे तो प्योर सॉल्वेंट, अदरवाइज ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर उल्टा रिवर्स होने लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो x माइनस का x2, x माइनस का x2, क्योंकि ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन तो तुम नहीं भी ड्रॉ कर लोगे, पहले तो हमको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। अब भैया यहां से ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो y इक्वल टू LS अपॉन GS, दिस द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, इनटू x माइनस का x2, दिस द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, प्लस का y ऑफ 2, प्लस का y ऑफ 2, दिस द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, दिस द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, दिस द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। इसमें सारे लोग डाल देंगे दिस द, आराम से ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, ये आपको ड्रॉ करना है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, ये आपकी है ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन, ठीक है। इसी को आपको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको सवाल आना चाहिए समझ में, सिर्फ करना क्या है, हमको इस इक्वेशन की, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन में आपको चाहिए क्या क्या, LS चाहिए, इस लाइन में सर हमको GS चाहिए, इस लाइन में सर हमको X2 चाहिए, Y2 चाहिए, इतना चाहिए,
ठीक है, अब बता दो भाई, अब आप लोग बात कर लो, अब आप लोग बात कर लो क्या क्या देखो चाहिए। ठीक है, आपके पास जीएस निकल आएगा। ठीक है, द सॉल्वेंट वाटर इज फेड टू द रेट इतना। ठीक है, अब देखो x2 इसमें हो जाएगा आपका जीरो, x2 हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया है कि वाटर जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है उसमें कोई मात्रा सॉल्यूट की है, ऐसा बिल्कुल भी बताया नहीं गया है। तब भी कुछ भी ना बताया जाए तो उसको क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। ठीक है, उसको क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। तो यहां से ये ड्रॉबैक है बीके दत्ता का और ट्रेवॉल का। ठीक है, ये दिस द ड्रॉबैक। ठीक है, ट्रेवॉल में होगा तो ये बात यहां पे मेंशन होगी कि वाटर में सॉल्यूट नहीं है। बीके दत्ता में क्या है, ये चीज मेंशन नहीं होती है, कुछ चीजें अपनी तरफ से समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड का गड़बड़ हो जाता है, इनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो बीके दत्ता में बस इतना इतना प्रॉब्लम है, अदरवाइज बीके दत्ता में कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, वाटर प्योर है, काउंटर करंट, अब यहाँ पे काउंटर करंट मेंशन नहीं है, ये चीज तुमको माननी पड़ेगी। लेकिन जब ट्रेवॉल का सवाल होगा बिल्कुल कॉन्क्रीट लिखा होगा, लेकिन वो तुम सवाल पूरे दिन में कर पाओगे। जो ट्रेवॉल का सवाल होगा वो तुम पूरा दिन लग जाएगा एक ही सवाल करने में। ठीक है, बात ये है। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा वाटर में सॉल्यूट नहीं है, तो इसका मतलब x2 विल बी जीरो होगा, x2 विल बी जीरो होगा। ठीक है, x2 विल बी जीरो होगा। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ, सारे कंपोजिशन निकाल लो भाई। अब तुम निकाल लो y2 निकाल लो। तो सबसे पहले तुम निकालो y1 और उसका 98% क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो y2 निकालो। चलो आ जाओ, अब यहां पे थोड़ा कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो तुम्हारा कितना है, ये देखो सारे लोग ये बताओ, जो 7 मोल % गिवन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन गिवन है। दिस इज नॉट मोल रेशियो, ये मोल फ्रैक्शन गिवन है। 7 मोल % आप स्मॉल y गिवन है। ठीक है, नाउ अब आपको कैलकुलेशन करनी है, अब आपको स्मॉल y1 निकालना है। तो गिवन डेटा आपको 7 मोल % दिया है, तो स्मॉल y1 इक्वल टू 0.07। तो कैपिटल y1 कितना आ जाएगा, कैपिटल y1 कितना आ जाएगा, 0.07। कैपिटल y1 क्या होता है, देखो कैपिटल y1 होता है स्मॉल y1 अपॉन 1 माइनस का स्मॉल y1। ठीक है, तो 0.7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 0.7। जरा इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, कैपिटल y1 कितना आ रहा है, सारे लोग जरा तेजी से बता देंगे। ठीक है, ये जरा बता दो कैपिटल y1 कितना आएगा, कैपिटल y1 मोल फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं पता चला वही ले लो आप, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको धीमे धीमे सीख, इस किताब के क्वेश्चनों से आती हैं सीखने में, अदरवाइज गेट में तो सीधे सीधे दे देते हैं। ठीक है, 0.7 डिवाइडेड बाई 0.3 कितना आ रहा है, 2.33 आ रहा है क्या, अच्छा 0.07 है, सॉरी 0.07 है ना, 0.07 7% था, 1 माइनस का 0.07, 0.07 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 0.07, या बहुत बढ़िया, 0.0752 ऑलमोस्ट क्लोज है। डाइल्यूट कहां बोला है, अपने मन से नहीं ले लेना है। ठीक है, 0.07526 कहीं सवाल में डाइल्यूट लिखा है, जब तक सवाल में कहीं डाइल्यूट नहीं लिखा है अपने मन से नहीं मानेंगे, ये घर की खेती नहीं है। ठीक है, ये सवाल इन्होंने दिया है, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक सवाल में ना बोला जाए। अभी देखना कितना ज्यादा चेंज आ जाएगा फ्लो रेट में। अब तुम्हारा स्मॉल जी गिवन है, ध्यान रखना, ये स्मॉल जी गिवन है भैया, ये आपका स्मॉल जी गिवन है। ठीक है, 70 किलोमोल पर आवर, हाँ तो ये तो गलती हो जाती है, 70 किलोमोल पर आवर, ये आपको स्मॉल जी गिवन है। अब तुम्हें यहां से भी जीएस निकालना पड़ेगा, यहां से भी जीएस निकालना पड़ेगा। अब देखना यहां पे तुम्हारा कितना चेंज आ जाएगा, डाइल्यूट ले लोगे सब गलत कर लोगे। ठीक है, ये जीवन आपको गिवन है कितना, 70, 1 क्यों, क्योंकि बॉटम में लिया है, 70 किलोमोल पर आवर, ये स्मॉल जी गिवन है। ठीक है, अब तुम्हें निकालना है जीएस, तो जीएस कैसे निकालते थे, G1 इंटू 1 माइनस का स्मॉल y1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 70 इंटू 1 माइनस का स्मॉल y1। भैया y1 का मतलब 0.07, स्मॉल y1 होता है 0.07। जरा बता दो कितना आ रहा है, दिस इज द योर जीएस। ओके, दिस द योर जीएस। ये सब जल्दी जल्दी करो तुम, गलतियां। ठीक है, गेट के सवाल याद करोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये है दिस एडवांटेज ऑफ द लर्निंग ऑफ गेट क्वेश्चंस। ये आ गया 65, पता है आपको, अब जीएस आएगा 65 और तुम ले लोगे 70। गेम इतनी तेजी से चेंज होगा ना भाई, इतना दूर गिरोगे जाके रेंज में कि तुम सोचोगे भी नहीं सर इतना दूर पहुंच गए रेंज में। ठीक है, 65 यूनिट क्या रहेगी, किलोमोल पर आवर, यूनिट विल बी किलोमोल पर आवर।
ठीक है, यूनिट विल बी किलो मोल पर आवर। समझते चले जाना सारे लोग। यस, अब तुम डाइल्यूट जो बच्चे ले रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं 70 के साथ, पता है आंसर आएगा 65। ये स्मॉल डिफरेंस नहीं है, इट इज वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, आपका आउट ऑफ रेंज ऐसा आंसर जाएगा, फिर कहोगे यार कर तो सही आए थे लेकिन ये आउट ऑफ रेंज कैसे चला गया, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट सही से नहीं लगाया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं सही से पढ़ा है। ठीक है, तो जीएस ये आउट ऑफ रेंज गिरा देगा आपको, ध्यान रखना। तो 65 आएगा भैया। ठीक है, Y1 इतना आएगा, जीएस इतना आएगा। ओके, अब वाटर का तुम फ्लो रेट ले सकते हो, इनकेस वाटर का फ्लो रेट गिवन है क्या, यस 80 किलो मोल पर आवर। इसको तुम एचटी ले सकते हो क्योंकि ये अपना प्योर है, सॉल्वेंट अपना प्योर है, तो तुम एलएस ले सकते हो। कितना अपना पूरा 80 एलएस तुम ले सकते हो 80। एलएस इक्वल टू 80 हो जाएगा किलो मोल पर आवर। किलो मोल पर आवर देख लो भैया, यूनिट भी सेम ही दी गई है कि नहीं, पता चला किलोग्राम पर आवर में दे देगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ किलो मोल पर आवर में है। ठीक है, अब ये बताओ y2 की नीड ही नहीं है, y2 की तो नीड ही नहीं है और सब कुछ आ गया। x2 और चाहिए, x2 तो 0 है, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, बस काम खत्म हो गया, बस रख दो यहाँ पे। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आ गई आपकी नाउ। अगर ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन नाउ, बस आंसर आ गया, खत्म बात। तो कैपिटल Y इक्वल टू क्या था, LS अपॉन GS। ये क्या था, x माइनस का x2 और प्लस का y2। ठीक है, अच्छा y2 है क्या मैदान में, y2 और निकाल लो। y2 कितना आ जाएगा, 98% क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। y2 क्या कर रहा है, y2 कैसे निकलेगा, इसका 98% क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो y2 विल बी 98% चला गया, 98% चला गया, तो 0.07526 इंटू 1 माइनस का 0.98, इट मीन 0.02। इट मीन इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.02, क्योंकि 98% क्या कर रहा है, उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है लिक्विड ने। ठीक है, ऐसा, तो इसका मतलब 2% आउटलेट में जा रहा होगा। आउटलेट में कितना जा रहा होगा, 2%। तो इतना मल्टीप्लाई करके y2 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। y2 की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, y2 0.07526 मल्टीप्लाइड बाई 0.02। ठीक है, ये आ रहा है 0.00। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आदित्य। ये आ रहा है y2 इक्वल टू 0.0015, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है आपका y2। बस इसमें पुट कर दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा, ls कितना है आपका, योर ls विल बी 80 डिवाइडेड बाई gs कितना है 65.1, 65.1 x माइनस का x2 कितना है आपका, x2 आपका कितना था, x2 0 था, x2 तो 0 था, प्लस का y2 इज दिस वन, y2 इक्वल टू 0.0015। ये आ जाएगा आपका भैया आंसर, जो भी आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल रहे होंगे। तो दिस द योर फाइनल आंसर। कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, मुस्कुराते हुए लिख लो, y इक्वल टू 1.228, तो 1.228, ठीक है, 1.228 x प्लस का 1 प्लस का 0.00 है, एक जीरो लगा रही हो सूची, 0.0015। ठीक है, दिस इज द योर ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। ये पूछा गया था सवाल। अब यहां से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, यहां पे किसी भी पॉइंट पे बॉटम टॉप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये सवाल आपसे पूछा था, ड्रॉ द ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। इनकेस आपको ये आता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आप NTOG कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हर जगह यूज होगी आपकी। NTOG कैलकुलेट करोगे तो वहां पे ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन की नीड पड़ेगी। तो समटाइम्स क्या हो सकता है कि ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन ना गिवन हो तो आपको निकालनी पड़ जाए। एक बार 1990s की सीरीज में जनरेट करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो 5 90s की सीरीज में देखना जाके आप लोग, आपके पास M सुब्बू हो तो ये आ गई। सारे लोगों से बन गया, एक बार सारे लोग बोल देंगे यस। सारे लोगों से मुस्कुराते हुए सवाल बन गया है तो एक बार कमेंट करके सारे लोग बोल देंगे यस। सारे लोगों से बन गया, यस सर। ठीक है, सारे लोग YS लिख देंगे इनके हिसाब से बन गया है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करते रहो। ठीक है, तो ये भैया था मामला। ठीक है,
थोड़े लेंदी सवाल है लेकिन कर लोगे। अब इसका दूसरा पार्ट है वो मैं असाइनमेंट के लिए आपको छोड़ता हूं। ओवरऑल गैस फेज ड्राइविंग फोर्स एट द पॉइंट ऑफ द कॉलम वेयर बल्क लिक्विड कंसंट्रेशन इज दिस। तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स इन द गैस साइड, ठीक है, आपको निकालना है सेक बी पार्ट, पार्ट बी आप लोग पार्ट बी भी छोड़ देंगे ना। ये आपको निकालना है y माइनस का y इक्विलिब्रियम। कहां पे निकालना है? व्हेन योर x इज इक्वल टू 0.04, ये निकालना है x इज इक्वल टू 0.04। y की तो वैल्यू सीधे सीधे निकल आएगी, ठीक है। दूसरे सवाल पूछा है कि आपको ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स निकालना है। तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? y माइनस का y इक्विलिब्रियम। ओवरऑल गैस फेज ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? एट द पॉइंट ऑफ द कॉलम वेयर द बल्क लिक्विड फेज कंसंट्रेशन इक्वल टू x इक्वल टू 0.02, ठीक है। ये लिक्विड की कंपोजिशन होगा। तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे? y माइनस y तो आप सीधे निकाल लेंगे, y इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? y कहां से निकाल लेंगे? ऑपरेटिंग लाइन से। y इक्विलिब्रियम कहां से निकालेंगे? y इक्विलिब्रियम कहां से निकालेंगे बोलो? y इक्विलिब्रियम कहां से निकालेंगे? इक्विलिब्रियम रिलेशन से। अब इक्विलिब्रियम कहां से निकालेंगे? इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है, ये ऑपरेटिंग लाइन गिवन है, वहां से निकालेंगे, ध्यान रखना। ये ऑपरेटिंग लाइन गिवन है, वहां से निकालेंगे x इक्वल टू दिस वन पर, और ये इक्विलिब्रियम। अब यहां पे फिर एक ट्विस्ट है, चलो बता दो y कितना आएगा, बताओ y कितना आएगा? इक्विलिब्रियम रिलेशन इज गिवन ना, ये क्या गिवन है? ये क्वेश्चन में गिवन तो है, ये देखो 1.2x से। अब देखना यहां पे ध्यान देना, यहां पे फिर गलती एक हो गई। ये गिवन है y इक्वल टू 1.2x से, यहां से y इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखो y स्टार लगा हुआ है, यहां से तुम x की वैल्यू कितनी रख दोगे? 0.04, तो यहां से तुम्हारा y इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब समस्या किस बात की है? y निकालने की। y बताओ कैसे निकालोगे? कोई गणितज्ञ है, कोई बढ़िया एकदम से सोच पा रहा है y कैसे निकालेंगे? ये जो y निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? y कैसे निकालेंगे? और सारे लोग आंसर बता दो। y कहां से निकालेंगे? फ्रॉम ऑपरेटिंग लाइन, ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लाइन जो आपने ये ड्रॉ कर रखी है। सारे लोग आंसर बता दो कितना आ रहा है। यस, ऑपरेट बता दो कितना आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर बता दो जल्दी से, अब जल्दी से आंसर बता दो। इतनी देर में कमेंट करके आपका आंसर आ जाना चाहिए था। थोड़ा फास्ट करेंगे भैया। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है तेजस कि आपको ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स इन द गैस साइड निकालना है। तो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स y माइनस का y इक्विलिब्रियम होता है कब? जब बल्क फेज में लिक्विड की कंपोजिशन इतनी हो, तब ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? जब इतनी कंसंट्रेशन है, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इतनी कंसंट्रेशन है तब ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अच्छा आप सारे लोग ये बताओ, मुझे लग रहा है आपने 70% 80% लोगों ने गलत किया होगा। क्यों गलत किया होगा? क्योंकि क्यों गलत किया होगा? रीजन पता क्यों? रीजन ये है कि तुम y जो स्टार लिख रहे हो यहां पे, वो तुम लिख रहे हो स्मॉल y। ये जो तुम लिख रहे हो, ये तुम ऊपर से जो कैलकुलेट करके आ रहे हो, ये तुम्हारा था स्मॉल y, दिस इज द स्मॉल मोल फ्रैक्शन। और जो तुम्हारा ये लिखा है इट इज द मोल रेशियो। कितने लोगों ने ऐसा किया? कितने लोगों ने मोल रेशियो को मोल फ्रैक्शन से घटाया? कमेंट करके ईमानदारी से बोलेंगे। इतना बताओ सारे लोग, कितने लोगों ने मोल रेशियो में से मोल फ्रैक्शन को घटाया? कितने लोग हैं? ईमानदारी से खुल के बताओ। और जितने लोगों का इतना आंसर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सभी लोग, चलो मैं फोन में देख ले रहा हूं। यस सर, ये जो ऑपरेटिंग लाइन है इन टर्म ऑफ द मोल रेशियो बाबू, ये ऑपरेटिंग लाइन ये मोल रेशियो में है, और सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन इन टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन है। देख लो, मुझे पता था ये गलती होगी। दिस द स्मॉल y, स्मॉल x है इन टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन, और योर ऑपरेटिंग लाइन यू आर कन्वर्टेड हियर इन टर्म ऑफ द मोल रेशियो। भाई साहब, सारे लोगों को पकड़ में आ रही है ट्विस्ट?
देख रहे हो कितना दिमाग के साथ आपके खेलो दिमाग से, ठीक है। आईपीएल क्या होता है, खेलो दिमाग से, तो हर पॉइंट पे आपका दिमाग से खेला जा रहा है। अब क्या करना है सर, अब करना क्या है, तुम्हें ये जो तुम निकाल रहे हो एक्स से, ये तो तुम्हारा ठीक निकल के आ गया। अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम एक काम करो, जो तुम्हारा ये y निकला, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होगा, लिसन वेरी केयरफुली, अब तुम्हें यहां से स्मॉल y निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा स्मॉल y। तुमने कैपिटल Y निकाल लिया, अब उसको तुम करना स्मॉल y में कन्वर्ट कर लेना। तुम्हारे पास कैपिटल Y आ गया ना, तुम्हारे पास कैपिटल Y आ गया, उसको तो तुम कन्वर्ट कर सकते हो ना स्मॉल y में। भैया कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपने कैपिटल Y निकाला ऑपरेटिंग लाइन से, उसको तुम कन्वर्ट कर देना स्मॉल y में। कैसे, आपको रिलेशन पता ही है, ये स्मॉल y कैसे निकालोगे, स्मॉल y इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा कैपिटल Y अपॉन 1 प्लस का कैपिटल Y कर देना, यहां से आ जाएगा आपका स्मॉल y, यहां से आ जाएगा आपका स्मॉल y, फिर इसको आप माइनस करना, तब आपका आंसर करेक्ट होगा। अब बताओ कितना आंसर आएगा, क्यों करोगे तेजस, यूज योर ब्रेन, बस y जो कैपिटल आ गया उसको करो, क्यों ऑपरेटिंग लाइन पूरा करोगे, ऑपरेटिंग लाइन पूरा करके भी कर सकते हो, ये करो फिर स्मॉल x में कन्वर्ट करो, जस्ट डू दिस। यूज दिस वन, क्यों ऑपरेटिंग लाइन को तुम पूरा खेलोगे, तुमने कैपिटल Y निकाल दिया, ये सब निकाल दिया, हमारे पास सर ये रिलेशन होता है, ठीक है। यहां से स्मॉल y आ जाएगा आपका तुरंत एक झटके में, यहां से एक झटके में आ जाएगा भैया। तो यहां से स्मॉल y को उठा के यहां पे रख देना, यहां से यार उठा के यहां पे रख देना, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके, गॉट इट। पूरा ऑपरेटिंग लाइन करने लग गए तो भैया निकल गया टाइम, फिर तो हो गए। यहां से भी कन्वर्ट पूरा, कुछ लोग मान होंगे जो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कुछ लोग यहीं पे करेंगे, पता है, इसको लिखेंगे y अपॉन 1 माइनस का y, ठीक है, कैपिटल Y स्मॉल y, और इसको लिखेंगे यस, ठीक है, स्मॉल x अपॉन, ठीक है, 1 माइनस का स्मॉल x माइनस का y, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब तो हो गया। इसको जस्ट यहीं पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आंसर बता दो जल्दी से कमेंट करके, फाइनली आंसर, जल्दी से फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। आदित्य बोल रहे हैं 0.0012, 0.0012। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा बता दो कितना आ रहा है। देखो दोनों का कितना आ रहा है, ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 5% है, ऑलमोस्ट क्या है, डाइल्यूट टाइप का है, इस वजह से वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, ना तो उतना ज्यादा आंसर में ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आंसर में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 5% आसपास है, तो तुम 5% का तुम स्मॉल y निकालना चाहे कैपिटल Y निकालना, ऑलमोस्ट क्लोज आएंगे, तो इस वजह से ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन असली बात क्या है उसके अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो भाई आंसर बता दो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, समझ रहे हो, हाँ। तो अब जो आंसर आ रहा होगा जल्दी बताओ, आप लोग कमेंट करके बताते क्यों नहीं हो। देखो कितना आ रहा है आंसर, बताओ भैया। .06 फाइनल आंसर, राइट, 0.06 इज द योर फाइनल आंसर। तो योर फाइनल आंसर विल बी 0.06, ठीक है। सारे लोग इसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इसको सारे के सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं भैया डिस्टिलेशन में। तो यहां तक सारे लोगों को डन हो गया, ठीक है, यहां तक सारे लोगों के बन गए। अब स्टार्ट करते हैं डिस्टिलेशन के सवाल सॉल्व करना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डिस्टिलेशन के सवाल सॉल्व करना, राइट। चलो
पहला सवाल आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये जरा इसको करो, जल्दी से करेंगे सर लोग, एक एक सवाल में काफी पार्ट है, इसको करो जल्दी से, देखो कितना आंसर आएगा। ट्राई दिस, आप अपने बिहाफ पे ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम ले लो, 1 मिनट का टाइम ले लो और अपने बिहाफ पर करो ट्राई। चलो हाँ 0.0059 ऑलमोस्ट 0.0006। चलो जल्दी से करो सारे लोग, देखो क्या आंसर आना चाहिए, 1 मिनट का टाइम ले लो और आंसर निकालो, 1 मिनट का टाइम ले लो, आप अपनी साइड से आंसर निकालेंगे ना, देन आई विल बी मोर हैप्पी। अपनी साइड से आंसर निकालेंगे देन इट विल गुड। ट्राई करो, आंसर निकले चाहे ना निकले, एटलीस्ट आप थोड़ा लगे रहो, ठीक है, कॉपी पेन पे आपका काम कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, लगे रहो आप, बहुत बढ़िया, लगे रहो, इंपॉर्टेंट बात है लगे रहना। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी रिलेटिव वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू 2, ठीक, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर A and B the slope of the equilibrium line will be unity, yes, ठीक है, what will be the slope of the, yes, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको सारे लोग 2 बार कर लेंगे, इनको 2 बार कर लेंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, आंसर देख के नहीं, आंसर निकालना है। हाँ स्पेशल क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है, इनको एक बार फिर से कर लो, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार कर लो, ठीक है, इनको 2-3 बार कर लेना, अभी कर लो, ठीक है, अभी 2-3 बार कर लो, और फिर जब अक्टूबर नवंबर आएगा फिर से इनको एक बार कर लेना, ठीक है, तो 2-3 बार ये अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर ए एंड बी द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन विल बी यूनिटी, तो इसका मतलब तुम स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कर्व y इक्वल टू क्या होता है, अल्फा x अपॉन 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ये होता है, ठीक है, अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1x, तो y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 2 x डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 2 माइनस 1 मतलब 1x, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 1 प्लस का x, ये आ जाएगा, दिस द योर y, दिस द योर y, ठीक है, ये हो जाएगा आपका y। चलो अब आपको स्लोप निकालना है, तो आपको कंसंट्रेशन लिक्विड की चाहिए जब आपका स्लोप यूनिटी हो जाए, तो इट मींस क्या हुआ भैया, स्लोप आपका यूनिटी हो जाए, तो इसका मतलब स्लोप निकालो, तुम सबसे पहले निकालो dy अपॉन dx, स्लोप यूनिटी हो जाए dy अपॉन dx, इसका स्लोप निकालेंगे, तो 1 प्लस एक्स, 2x का स्लोप कितना, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, माइनस का 2x, माइनस का 2x इंटू 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब स्लोप क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, स्लोप क्या हो जाए, यूनिटी, मतलब स्लोप की वैल्यू 1 हो जाए, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकाल लो, निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस का x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू 2, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू जल्दी से निकाल लो कितनी आ रही है, ठीक है, तो दराचार लगा लो, दराचार लगा लो और पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो, एक पॉजिटिव आ रहा होगा एक नेगेटिव आ रहा, तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 4ac प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, चलो प्लस वाला सारे लोग ले लेंगे, ठीक है, सर लोग x की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आ रहा है आपका, आप लोग बता रहे हैं,
गेट कैलकुलेटर में ऐसे करेंगे दराचार से, ठीक है। गेट कैलकुलेटर में ये तो कर ही सकते हो ना, तो x की वैल्यू कितनी निकालोगे, ठीक है, तो -2, ठीक है, और प्लस का √8, इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना कैलकुलेटर में, गेट के कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो पार्थ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फिर आ जाएगी, तो 0.4142। थैंक यू विवेक। (0.4142) तो ई आ रहा होगा आंसर। सारे लोगों को आ गया? एक बार जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, एक बार अपने साइड से सारे लोग ट्राई करेंगे अपने भी आप पे, ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है, आप लोग आंसर देंगे तो फिर अच्छा लगेगा, अदरवाइज उतना ये, ठीक है, आप लोग आंसर देते रहें सारे लोग। तो ये सवाल था, मोल फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन एक ही चीज है भाई, मोल फ्रैक्शन बोल दे, कंसंट्रेशन बोल दे, एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज होती है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन से कंसंट्रेशन आता है ना, ठीक है, आप मान लो कंसंट्रेशन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो ये वन टाइप ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों चीजें एक ही हैं कभी आपको, ठीक है, यस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बोल दे या मोल फ्रैक्शन बोल दे, एक ही चीज होती है। CA/CT, C2, हाँ, दिस इज द CA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ठीक है, तो XA इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली बोला गया है, ठीक है, अब वो भी कंसंट्रेशन है। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछिए तो वो किस में, फ्रैक्शन में भर के आओगे, ठीक है, ओके, इनकेस वो बोल देता कि सी टोटल इतना है, तब ये सब नहीं होता ना, क्लोज सिस्टम तो है नहीं, ओपन सिस्टम है ये, ठीक है, दिस द ओपन सिस्टम, तो तुम टोटल कंसंट्रेशन कैसे निकाल पाओगे, ठीक है, ये क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम आपका है ओपन, कुछ वेपर बन रही होंगी, ये बन रही होंगी, तो ओपन सिस्टम है, ठीक है, अदरवाइज टोटल कंसंट्रेशन वो कब देंगे, जब कोई कंटेनर होगा, ठीक है, कंटेनर के अंदर ऐसी बात करेंगे, तब वहां से आपको प्रेडिक्ट करना है, अभी ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है, जब भी डिस्टिलेशन वगैरह क्वेश्चन आए तो उसमें तुम ये समझ लेना कंसंट्रेशन का मतलब मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और कोई क्लोज सिस्टम है तो वहां पे आप मोल कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जैसे डिफ्यूजन वगैरह है, वहां पे कंसंट्रेशन की बात करेगा तो वो बोल देगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में हो रहा होगा, ओके, तो एक ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये डिस्टिलेशन के। बट मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं है, कंसंट्रेशन का तो है, हाँ, तो बताओ उसमें कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करा जाता है ना मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो बड़ी जेन्युइन सी बात है, ठीक है, कंसंट्रेशन को तो रिप्रेजेंट करोगे ना मोल फ्रैक्शन के टर्म में, जैसे सपोज कर लो, ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये कंटेनर है, ठीक है, जब भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक कोई सिस्टम होगा, इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इन पर्टिकुलर सिस्टम में, ठीक है, एक कोई बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है, तो कितने नंबर ऑफ मोल पर क्लोज वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, जैसे डेंसिटी हो गई, डेंसिटी क्या है, ठीक है, एक्चुअली डेंसिटी क्या होती है, मास ही तो होता है, तो डेंसिटी को कैसे बोलते हैं, एक तरीके से वो वही मास है, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है उसको बोल दिया कंसंट्रेशन, ओके, अब कभी बोल देगा नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी एक्चुअली वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, तो कभी जब किसी पर यूनिट में डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट आएगी, अब इसमें कितना ए और बी है, इनकेस मैं ए एंड बी की बात करूं, कितना इसमें है वो मोल फ्रैक्शन में आएगा, गॉट इट, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, इस वॉल्यूम में कितना है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, यस, जैसे डेंसिटी होती है,
ठीक है। तो कंसंट्रेशन कभी भी यहाँ पे बोले तो तुम ये मत समझ, अब तुम कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल भी तो नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कहीं सी टोटल वगैरह का गिवन है, तो बात इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बात मोल फ्रैक्शन की कर रहा है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। ये कुछ क्वेश्चन डिस्टिलेशन के हैं, एक बार आप लोग फिर से लगा लेंगे सारे लोग, अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करो सारे लोग जरा बनाने का। बहुत प्यारा ये भी सवाल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल क्लास नहीं करी है, ठीक है, तो वो यहां से यूट्यूब से कर सकते हैं। ट्राई करो सारे लोग, देखो कि प्रूव कर पाओगे। प्रूव करना है, आप लोग पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो, फिर बनाने की कोशिश करो। सवाल पढ़ो और फिर बनाने की कोशिश करो। ठीक, प्रूव्ड, बहुत बढ़िया पार्थ। चलो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बाइनरी नेचर ए बी इज कांस्टेंट, अल्फा आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टर्मिनल स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है, कोई इक्विलिब्रियम कर्व है, ये आप बिल्कुल समझ भी लेना बात को, ठीक है, ये एज अ थ्योरेटिकल भी याद रखना, ठीक है, एज अ थ्योरेटिकल भी याद रखना कि ये शो करना है कि टर्मिनल पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम कर्व के जो स्लोप होंगे वो यूनिटी होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आ गया भैया, ये लाइन आ गई, ठीक, ये लाइन आ गई, और ये रहा इक्विलिब्रियम कर्व। अब आपके देखो स्लोप डालो, इन्होंने क्या किया, स्लोप ऑफ द टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब एक ये टर्मिनल है x इक्वल टू 0 पॉइंट, इस पर आपने स्लोप डाला, दिस इज द योर स्लोप, ठीक है, और एक ये टर्मिनल है x इक्वल टू 1, दिस इज द टू टर्मिनल, यहां पे आपने क्या डाला, स्लोप डाला, ठीक है, यहां पे आपने क्या डाला, स्लोप डाला इस वाले पॉइंट पर x इक्वल टू, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। तो इसका जो स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिटी होगा, ऐसा बोल रखा है। प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिटी होगा, ये ऐसा बोल रखा है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो भाई प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको स्लोप निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन पता होना चाहिए, तो वो क्या है, y इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, इसका स्लोप निकालना है x इक्वल टू 0 पॉइंट पर। तो dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx निकालो सारे लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अल्फा माइनस का अल्फा एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस का अल्फा एक्स, और इसका क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्फा एक्स इनटू ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ अल्फा माइनस का 1, ठीक है, अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको कहां पे निकालना है, x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पर, तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पर तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी पूरा नीचे वाला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 1, तो नीचे वाला खत्म, ये वाला टर्म खत्म, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म देखो खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म सिर्फ खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 1 में अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इट मींस अल्फा आ रहा होगा, इतने में, इसमें कितना आ रहा होगा, अल्फा आ रहा होगा। यस, अभी मैं संजय बात कर लेता हूं, इसमें क्या आ रहा होगा, अल्फा आ रहा होगा। और दूसरा क्या है, dy अपॉन dx कब निकालना है, एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर निकालो, x इक्वल टू 1 पर निकालो जरा, x इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और x इक्वल टू 1, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का अल्फा आ जाएगा,
प्लस का अल्फा आ जाएगा डिवाइडेड बाई x इक्वल टू कितना पुट करना है 1, तो 1 पुट करना है तो 1 1 कैंसिल आउट, अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपाई अल्फा, ये आ जाएगा 1 बाई अल्फा, ठीक है, 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। यस, dy अपॉन dx x इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा 1 बाई अल्फा। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट देखो क्या 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, ठीक है, प्रोडक्ट करना है इसका और इसका, तो देखो 1 हो रहा है क्या, dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल हो रहा है सर, इनटू dy अपॉन dx एट x इक्वल टू कहां पे 1 पर, ये अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 1, ठीक है, दिस विल बी द योर आंसर। ये आपको करना था भैया प्रूफ। तो ये सवाल है, ये एज अ थ्योरी आप याद कर सकते हैं, पता है, ये एज अ थ्योरी आप इसको याद कर लो, इनके सवाल आ जाए एक नंबर में, एक नंबर में आ जाए, ये तो यहां तो मुझे लग रहा है 2 ही नंबर का आना चाहिए, ठीक है, इनके सपोज कर लो एक नंबर में आपका आ गया गेट में। और क्या ये बताओ अपने सिलेबस से बाहर है कोई चीज, कोई भी एक चीज हो सिलेबस से बाहर तो बताओ, पूरा प्योरली सिलेबस का एक नंबर में आ सकता है तो यूनिटी लिख देना वहां पे। ऑप्शन आएगा 1, हो सकता है 1 ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन 0 हो, तीसरा ऑप्शन 2 हो और 1.5 हो, तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, 1 0 2 1.5, क्या होगा, तो आंसर विल बी 1, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आपके बन के आ सकते हैं। डायगोनल नहीं, उसका स्लोप, कब, यहां पे हमेशा नहीं होता है भैया, ये टर्मिनल कंडीशन पर हुआ है 1 अपॉन अल्फा, ये तुमने कंडीशन अप्लाई करी है तब हुआ है, यहां पे तो प्रोपोर्शनली था, ठीक है, ये टर्मिनल कंडीशन पर ऐसा हुआ है, कंडीशन बीच में नहीं है, ठीक है, बीच में अल्फा क्या है, पूरे में कांस्टेंट है, ये पूरी लाइन में अल्फा आपका क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा इज नॉट गोइंग टू चेंज, अल्फा चेंज नहीं हो रहा है, अल्फा थ्रू आउट द सिस्टम इज कांस्टेंट, योर एक्स एंड वाई आर चेंजिंग, योर एक्स एंड वाई आर चेंजिंग, योर अल्फा इज कांस्टेंट। इन केस अल्फा आपने चेंज करा तो ग्राफ ये ऐसा बन जाएगा, एक दूसरा ग्राफ बनेगा, इफ यू आर चेंजिंग द अल्फा, अल्फा चेंज करोगे तो दूसरा ग्राफ बन जाएगा, पकड़ में आई बात। तो ये था, ठीक है, राइट, ठीक है, चलो फिर आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि अभी एक 10 बजे आप लोगों का सेशन और है कोप राउंड 4 का, ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कल एक और सेशन है आप लोगों, अभी एक और सेशन है, ठीक है, 10 बजे, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी आप लोगों को भी करना है, ठीक है, और काफी कंटेंट भी कलेक्ट करना है, तो आज के सेशन को हम लोग यहां तक रखते हैं, ठीक है, आज के 1 घंटे का सेशन रखते हैं, राइट, और अभी आप लोगों की 10 बजे क्लास होगी 10 PM पर, ठीक है, जो बच्चे, ठीक है, कोप राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता होगा, ठीक है, 4 रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, आपको सर हो गया इतना, सिद्धांत न्यू स्टूडेंट सर खत्म, आज थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है, आज थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि अभी एक 10 बजे और क्लास है, एक 10 बजे और, ठीक है, एक 10 बजे और क्लास है अभी आपकी, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना है चीजों को लेकर, ठीक है, तो उसमें मिलते हैं, यस, आप कंटिन्यू सारे लोग रहेंगे, ठीक है, और सेशन को थोड़ा आप लोग शेयर भी कर दिया करो। तो आप लोगों को मजा आ रहा है ना सवाल में, तो इतने जितने भी आपने मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के सवाल करे, एक काम कर लेना आप लोग, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के जितने भी आपने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, उनको सबको क्या कर लेना, एक जगह कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, एक जगह लिख लेना, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ये सवाल हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऑल टाइम आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, एक जगह कलेक्ट जरूर कर लेना, लिख जरूर लेना, ठीक है, आप बाद में लिख लेना, ये सेशन पढ़े रहेंगे यहीं पे, कहीं जा नहीं रहे, ठीक है, आप लिख जरूर लेना, ये सवाल बहुत काम के हैं, बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है, पूरा गेम चेंजिंग है,
ठीक है, ये चीज आप अभी नहीं रियलाइज कर रहे हैं, ये चीज आगे चल के आपको धीमे धीमे, जैसे हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने भी मास ट्रांसफर नहीं पढ़ी होगी, आपको लेवल इन क्वेश्चन का नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, ना तो टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है, ना तो आपके PYQ में मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल आपके 4-5 PYQ कवर करेगा। ठीक है, तो ट्राई करना सारे लोग, कहीं पे राइट डाउन कर लो। ओके, चलो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे भी प्लस ज्वाइन का, जिन लोगों को लगता है कि मेरे को एक सर फ्री ट्रायल लेना है, तो यहाँ पे मैंने पिन करवा रखा है, आप लोग उसको शेयर कर देना लिंक। ठीक है, एक्टिवेशन कोड आप बता देना MR100। ठीक है, तो पिन यहाँ पे हो रखा है, वो आप कर देना। जो बच्चे भी प्लस की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि सर मैं अभी प्लस लेना है मेरे को, ठीक है, और मैं उतनी फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो क्या करना है, यहाँ पे आपके पास लोन का भी सिस्टम है। ठीक है, 2 घंटे में आप लोगों का लोन अप्रूव करवा देंगे। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप EMI के थ्रू भी अपनी फीस को पे कर सकते हो, और इनकेस आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो 1 टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको कोड क्या यूज करना है, वहां पे आपको बोल देना है, कॉल करके कोड यूज करना है कि सर मेरे को कोड यूज करना है MR100, सो दैट प्रॉपर तरीके से आप MR100 फैमिली का पार्ट बन पाएंगे। ठीक है, और यहां से अपनी जर्नी को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप स्टार्ट कर पाएंगे गुड गाइडेंस के साथ। ठीक है, चलो भाई, जब भी प्लस पर आते हैं, आइकॉनिक पर आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे करंट में प्लस अभी देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग सर डिप्लोमा का किया हूं अनअकैडमी से होगा सर, यस अनअकैडमी से बिल्कुल होगा। इनकेस आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी से हो जाएगा। ठीक है, आप किसी चीज की पर्टिकुलर तैयारी करना चाहते हैं, तब फिर वो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो फिर वो चीज आप लोग कर सकते हैं, उसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस पर आते हैं, तो प्लस पे हम आप लोगों को लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आपके चलते हैं। आइकॉनिक के लिए पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन देखने को मिलते हैं। जब भी प्लस या आइकॉनिक पर आते हैं, आपको कोड यूज कर लेना है MR100, सो दैट वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, सारे लोग अभी प्रेजेंट है ना, गए तो नहीं हो, कल अभी आपकी 2 दिन क्लास नहीं होगी, कल नहीं होगी और परसों नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अभी आपकी कल सैटरडे और संडे दो दिन क्लास नहीं होगी। मंडे का अपडेट मैं आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है 2-3 दिन अभी यूट्यूब की क्लास ना हो, तो कर दूंगा मैं, आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो सारे लोग अभी प्रेजेंट है, तो इस बात को सारे लोग सुन लें। पता चला कल 7:30 बजे मनीष सर कहाँ गए। ठीक है, अभी 2 से 3 दिन आपकी क्लास यूट्यूब की नहीं होगी, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आके। राइट, अच्छा, जो बच्चे भी प्लस ले रहे हैं, ठीक है, यस, आपकी स्पेशल पर क्लासेस चलेंगी, और आप लोगों की जो आपकी प्लस की क्लास चल रही है वो चलेंगी। ठीक है, प्लस की क्लास चलेंगी, यूट्यूब की बंद रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब के लिए मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं। ठीक है, तो यूट्यूब की क्लासेस आपकी बंद रहेंगी। स्पेशल पर मैं मैथमेटिक्स तब तक स्टार्ट कर दूंगा, मैथमेटिक्स वाला पार्ट खत्म कर दूंगा आपका। ठीक है, चलो भाई, यहां से जैसे मैं बात करूंगा, ये अपना क्या है, फीस स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर। आप लोग यहाँ पे कोड यूज कर लेंगे MR100। तो जो बच्चे भी 12 महीने के लिए ज्वाइन करेंगे, तो मैं बता देता हूं 39,265 है, आप कोड यूज कर लेना है MR100। ठीक है, यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या आइकॉनिक चूज करना चाहें आइकॉनिक चूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग MR100 कोड। लाइट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे कोई डाउट आता है, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग इनके इनरोल करते हैं, तो आपको ये फीचर्स मिलते हैं, आप 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो 6 महीने के लिए आप नंबर ऑफ सेशंस 12 आप लोग देख सकते हैं, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, जो बच्चे अभी नया रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लेंगे, जो लोग पहली बार देख रहे हैं सेशन। ठीक है, तो यहां से अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, सो दैट क्या होगा, आप लोगों को लिंक सारी क्लासेस की मिलती रहेंगी, वहां पे आपको DPP असाइनमेंट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग _अनअकैडमी सर्च कर लेंगे, डायरेक्ट आप लोग इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास पे जब भी आप लोग पढ़ते हैं, ये फ्री रहता है। ठीक है, आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, आप हमारी प्रोफाइल में जाके आप लोग उसको फॉलो कर लेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस आप किसी भी टाइम पर आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, आप पोल भी कर सकते हैं, लेक्चर नोट्स भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा एनवायरमेंट रहता है, तो जैसा प्लस का आपका सीन रहता है, यहाँ से आपका ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से प्लस पर क्लासेस चलती हैं। तो स्पेशल क्लास से थोड़ा बहुत आप लोगों की हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आप वहां से जज कर सकते हैं कि मेरे को प्लस लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच सारे लोगों को। सारे क्वेश्चंस की एक आप बना लेना फोल्डर। ठीक है, फोल्डर बना लेना, या आप कर पाओ तो एक जगह कॉपी में लिख के A4 साइज में। ठीक है, उनको 2 से 3 बार आप लोग लगाते रहना, हर 15-20 दिन में उनको लगाते रहो, सो दैट मास ट्रांसफर आप लोगों का बिल्कुल रेगुलर रह पाओगे उसमें। ठीक है, चलो फिर सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच। अभी आपकी 10 बजे क्लास होगी, अभी आपकी 10 बजे क्लास होगी उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने इस समय कोप पर रजिस्ट्रेशन किया था और राउंड 4 का रिजल्ट आज आया हुआ है। इनको कोई डाउट है तो उनकी मैं बात करूंगा अभी रात को 10 बजे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।